हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज का, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 66, 67 और 68 का। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि हम टीएस ग्रेवाल वाले बुक से कर रहे हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, वो है 4.5 लाख। इन्वेंटरी इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1,25,000 एंड इन्वेंटरी एट द क्लोज ऑफ द ईयर 1,75,000। और हमें कैलकुलेट करने को क्या बोला है? कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में हमें क्या करना है? पहले फॉर्मूला लिखना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके, तो उसमें अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें? 4.5 लाख। इसमें तो मैं 4.5 लाख रुपए लिख लूंगा। ठीक है जी। अब हमें आगे क्या कैलकुलेट करना है? पहले एवरेज स्टॉक की फिगर नहीं है, तो एवरेज स्टॉक आपको पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्टॉक is equal to opening stock plus closing stock upon 2। ओके जी। तो यहाँ क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 1,25,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,25,000 का, प्लस क्लोजिंग कितना है? 1,75,000 का, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 3 लाख बटे 2। 3 लाख बटे 2, ये आ गया 1.5 लाख। एवरेज स्टॉक कितना आ गया? 1.5 लाख। ठीक है जी। तो अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे एवरेज स्टॉक को, और ये कट जाएगा 15 या 45। ठीक है, ये 4 जीरो से 4 जीरो तो कट ही जाएंगे। तो ये कितनी आ गई रेशियो? 3 टाइम्स। आपको पता है कि ये जो रेशियो है वो टाइम्स में आती है। ठीक है जी। आंसर देखिए 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख लीजिए इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो is equal to 3 times, is equal to 3 times। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 66। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 67। चलिए 67 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए हमें क्या गिवन है। उसमें गिवन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें क्या कैलकुलेट करना है। अगेन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ही उसमें कैलकुलेट करने को बोला है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिए हैं, ओके, कैरिज इनवर्ट दिया है, क्लोजिंग इन्वेंटरी दी है, वेजेस है और फ्रेट इनवर्ट है। तो इसका मतलब हमें पहले क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है ना। चलो ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए इसके लिए हम करते हैं पहले सारी वर्किंग। फॉर्मूला लगाने के बाद हमें क्या करना है? एक एक चीज को पहले कैलकुलेट करना है। 67 क्वेश्चन में ये देखिए हमारे पास क्या आएगा? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। ओके, तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपको याद होगा कि जो हम फॉर्मूला +1 में लगाते थे वही फॉर्मूला यहां लगेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मुझे कितना गिवन है? 40,000 का। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 40,000 का। और नेट परचेज कितनी है? 92,000 की। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको पता ना हमें क्या लेना है? कैरिज इनवर्ड लेना और वेजेस लेंगे। फ्रेट आउटवर्ड हमें नहीं कंसीडर करना होता। ठीक है जी।
तो इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। 4000 का आपका क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको हम फ्रेट बोलेंगे कैरियर, और उसके बाद क्या है ये 6000, तो ये टोटल बन जाएगा 10000, और उसमें क्लोजिंग इन्वेंटरी को हमें माइनस करना है 12000। क्लोजिंग इन्वेंटरी को क्या करना है हमें माइनस करना है 12000। ओके, तो चलो इसको पहले करो 40000 जमा 92000 प्लस 10000 माइनस 12000। ओके बच्चे, चलो तो इसके बाद ये कितना बन गया हमारे पास 9 4 13 13 10 140 में से चला गया वो, ठीक है, तो ये 130 बन जाएगा, 1,30,000 बन जाएगा। 9 4 13 14 14 में से 10 गए, 13 रहेगा और 2 में से 2 गए, 1,30,000 बन गया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1,30,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा 1,30,000। अब डिवाइड करना है एवरेज स्टॉक से, तो अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो इसका ये देखो ओपनिंग स्टॉक ये 40,000 का है और क्लोजिंग स्टॉक 12,000 है। 40 जमा 12 अपॉन 2, तो ये आ गया 52,000 बटे 2, 52,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 26,000। तो एवरेज स्टॉक कितना आ गया बेटे 26,000 का, उसको आपने यहाँ लिख लेना है 26,000 को, ठीक है जी। और अब इसको हमें क्या करना है काट देना है, ये 3 0 से 3 0 कट गई, और ये 130 किससे कटेगा 130 को 36 से अगर काटेंगे तो 5 5 0 3 आ गया, और ये 130, हाँ ये इससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स। आंसर देखिए यही है आपका आंसर, यस 5 टाइम इज द आंसर। ओके, ये आ गया 67 क्वेश्चन नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको स्लो करके पॉज करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। जहां कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मेरे को अपनी क्वेरी भेजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। हालांकि आना नहीं कोई चाहिए दिक्कत, ये सारा फॉर्मूला वही है जो हम +1 में किया है, कोई भी नई चीज नहीं है, बस उसका रेशो निकाला है हमने इन्वेंटरी का एवरेज स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड के साथ गुड सोल्ड के साथ रिलेशनशिप को बताने के लिए। ये कितने टाइम की इन्वेंटरी हमारे पास पड़ी हुई है। ओके जी, अब हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे 66। तो 66 क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जिसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं, वो क्या है 5 लाख का, परचेजेस कितना है 5.5 लाख का, और ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है 1 लाख का, बट क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं दी। इससे हमें एवरेज स्टॉक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं आपको। पहले आप क्वेश्चन नंबर 68 लिखिए, पहले क्या करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 68 लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में हमें पहले फॉर्मूला लिखना है, ये थोड़ा अभी वेट है, एक मिनट। यस, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 68 क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास कितना गिवन है इस क्वेश्चन में 5 लाख का, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना गिवन है 5 लाख का, ठीक है स्टूडेंट, समझ लग गया आपको। ये 5 लाख हमारे पास गिवन है, तो इसको मुझे डिवाइड किसके साथ करना है, इसको मुझे किसके साथ डिवाइड करना है एवरेज स्टॉक के साथ। लेकिन एवरेज स्टॉक के लिए मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 68 क्वेश्चन नंबर। ओके जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगाइए, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस या परचेजेस, ठीक है जी। हाँ, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस की फिगर कोई नहीं गिवन इसमें, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो या उसको जीरो करके लिख लो। अगर आप चाहते हो कि सर हम बार-बार फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है जी, तो आप उसको जीरो कर लेना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे मेरे पास कितना गिवन है, बोलो बच्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है 5 लाख का। ओके, ये हमारे पास
5 लाख का केवल है। और ओपनिंग स्टॉक कितने का है? ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 1 लाख का। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 1 लाख का। और नेट परचेजेस कितनी है? नेट परचेजेस कितने की है? 5,50,000 की। 5,50,000 की। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 है और क्लोजिंग स्टॉक हमें फाइंड करना है। ओके बच्चा, चलो अब इसमें करेंगे हम 5 लाख ये है इज इक्वल टू 1 लाख में 6.5 लाख आ गया। 6.5 लाख ये 6.5 लाख आ गया, ठीक है जी। और अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लो। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 6.5 लाख माइनस 5 लाख। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया यहाँ पे? 1.5 लाख का। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 1.5 लाख का। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब इससे हम एवरेज स्टॉक हम अपना फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। आपने ये नोट कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि मुझे अभी एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला भी लगाना है। वो कैलकुलेशन मुझे आपको करके दिखानी है, ठीक है बच्चे? ये समझ लग गया आपको? ठीक है जी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। तो एवरेज स्टॉक कैसे आएगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्टॉक का। एवरेज फिर बाद में मिटा देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हमारे पास? 68 क्वेश्चन में 1 लाख का। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? 1,50,000 का डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ गया? 2.5 लाख अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? 1,25,000। ये कितना आ गया? 1,25,000। तो 1,25,000 को मैं यहाँ पुट इन कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये 3 जीरो कट गई, तो अब ये किससे जाएगा? 4 से चला गया, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 4 टाइम्स। तो आपकी रेशियो कितनी बन गई? 4 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 68 क्वेश्चन का। तो ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके जी, डन।